हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट डेल्टा यू इन मॉड्यूलस फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट अ टेम्परेचर ऑफ 77 डिग्री सेल्सियस. Given that delta H formation for H2O is equal to minus 67.8 kilocalorie per mole and delta H combustion for C2H2 की वैल्यू गिवन है minus 310.1 kilocalorie per mole. delta H combustion फॉर C2H4 के लिए वैल्यू गिवन है -337.2 किलो कैलोरी पर मोल. जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और डिफरेंट कंडीशंस गिवन है. हमें उन सब वैल्यूज के अकॉर्डिंग और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन के रिएक्शन के लिए डेल्टा यू की वैल्यू मॉड्यूलस में फाइंड करनी है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डेल्टा यू, जो कि होता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है डेल्टा यू से. जैसे कि हमें पता है कि हर एक सिस्टम, हर एक सब्सटेंस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को पोजेस करता है. उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के बीच के डिफरेंस को यानी कि चेंज को कहते हैं डेल्टा यू, जो कि है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O, यानी कि सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं H2O की फॉर्मेशन के लिए, जो कि होगा 1 मोल ऑफ H2 जब रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ O2 के साथ, यानी कि 1/2 मोल ऑफ O2 के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ H2O. और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू है -67.8 किलो कैलोरी पर मोल. सेकेंड इक्वेशन में हमें कहा है कि डेल्टा एच कंबशन फॉर C2H2. C2H2 होता है एसिटाइलिन, और इसके कंबशन के लिए इसका रिएक्शन हो जाएगा 5/2 मोल्स ऑफ O2 के साथ, जो कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा अब 1 मोल ऑफ H2O और साथ में 2 मोल्स ऑफ CO2. ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में डेल्टा एच कंबशन की वैल्यू C2H2 के लिए हो जाएगी -310.1 किलो कैलोरी पर मोल. थर्ड इक्वेशन में हमें गिवन है C2H4 की डेल्टा एच कंबशन की वैल्यू. तो C2H4 का जब कंबशन होगा तो उसका रिएक्शन हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2 मोल्स ऑफ H2O और साथ में 2 मोल्स ऑफ CO2. ये भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, और इधर डेल्टा एच कंबशन की वैल्यू C2H4 के लिए हो जाएगी -337.2 किलो कैलोरी पर मोल. अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें डेल्टा यू की वैल्यू को फाइंड करना है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन के लिए, तो सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन का रिएक्शन हो जाएगा C2H2 प्लस H2, जो कि हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ C2H4. C2H2 होता है एसिटाइलिन जिसका हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, और C2H4 होता है इथाइलिन या फिर इथीन. ये हमारी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन की रिएक्शन. अब C2H4 में आएगा प्रोडक्ट हमारा, और C2H2 का हो रहा है हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन एक्चुअली एक रिएक्शन का प्रोसेस होता है. इसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ H2, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हम इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यानी कि कन्वर्जन होता है एक हायर बॉन्ड से एक लोअर बॉन्ड में, और इस कन्वर्जन को हायर बॉन्ड से लोअर बॉन्ड तक के कन्वर्जन को हम H2 को ऐड करके करते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा H, जो कि हो जाएगा इनका डेल्टा H, यानी कि रिएक्टेंट्स का डेल्टा H माइनस प्रोडक्ट का डेल्टा H, जो कि हमें इधर फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है H2O के लिए डेल्टा H की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन में हमें गिवन है डेल्टा H कंबशन की वैल्यू C2H2 के लिए, और थर्ड इक्वेशन में हमें गिवन वैल्यू है C2H4 के डेल्टा H कंबशन की. तो इधर रिएक्टेंट साइड में C2H2 और H2 प्रेजेंट है, और हमें इस पूरी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू को फाइंड करना है. तो हमारा इधर आंसर ऐसे होएगा कि इक्वेशन नंबर 2, जो कि है डेल्टा एच कंबशन फॉर C2H2 प्लस इक्वेशन नंबर 1, जिसमें डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू है, माइनस प्रोडक्ट में C2H4 यानी कि डेल्टा एच कंबशन फॉर C2H4 की वैल्यू गिवन है थर्ड इक्वेशन में. तो जब हम सेकेंड इक्वेशन में डेल्टा एच कंबशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन की डेल्टा एच फॉर्मेशन के साथ ऐड करेंगे, जो रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, फिर माइनस करेंगे डेल्टा एच कंबशन की वैल्यू C2H4 की, जो थर्ड इक्वेशन में है. तो इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा H आ जाएगा -310.1, जो कि डेल्टा एच कंबशन है C2H2 के लिए, प्लस -67.8 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि डेल्टा एच फॉर्मेशन H2O के लिए है. फिर माइनस कर देंगे C2H4 की कंबशन की वैल्यू,
जो कि प्रेजेंट थी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू इधर आ जाएगी -40.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये है इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डेल्टा यू की वैल्यू को फाइंड करना है, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। अब हम इस इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं हाइड्रोजिनेशन वाले रिएक्शन के लिए, जो कि है -40.7। फिर हम माइनस करेंगे डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने प्रेजेंट है उसमें से नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को माइनस कर दें। अब इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट प्रेजेंट था और टोटल 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, एक C2H2 का और एक H2 का। तो जब हम प्रोडक्ट तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे इधर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए, तो इधर आंसर आएगा -1। अब इस वैल्यू को अगर हम इधर पुट करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर की वैल्यू इधर किलो कैलोरी के केस में होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो इधर हम पुट करेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में गिवन है 77 डिग्री सेल्सियस। हम इधर स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देंगे जो कि है केल्विन। तो 77 + 273 विच इज इक्वल टू 350 केल्विन हमारा इधर आ जाएगा केल्विन में टेम्परेचर। इधर पुट कर देंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा -40.7 + 0.7। ये प्लस इसीलिए आया क्योंकि माइनस डेल्टा एनआरटी कर रहे थे और अंदर डेल्टा एन की वैल्यू थी -1 जो कि हमने निकाल ली थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा -40 किलो कैलोरी। ये है हमारी डेल्टा यू की वैल्यू। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉड्यूलस डेल्टा यू चाहिए। मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी 40 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, विच मीन्स डेल्टा यू की वैल्यू मॉड्यूलस में यानी कि मॉड्यूलस डेल्टा यू की वैल्यू हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन के रिएक्शन के लिए हो जाएगी फाइनल 40 किलो कैलोरी। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।